हम लोग को सब मालूम है, एजुकेटेड पर्सन को सब मालूम है जो कहाँ से कितना फंड आता है, कितना चोरी होता है, कितना क्या होता है। पूरे सीमांचल एरिया का, पूरे 22 विधानसभा का जो भी एक एक वोटर है वो एमआईएम के साथ में है। अब एमआईएम जिनको भी टिकट दे वो हम सब उनके साथ में है। इस बार हम लोगों को भाईचारा मिल के एक बार मौका देना चाहिए कि हम लोग में होना चाहिए एकता के मिल के सपोर्ट करें एमआईएम पार्टी को। ये गलत बात है, ये उनकी गलत फहमी है जो कह रहा है कि ये वो एमआईएम की वजह से, अवैसी की वजह से वोट बिखर जाएगा। बल्कि वोट नहीं बिखरेगा, बल्कि वो बिखर जाएगा क्योंकि वो बिका हुआ है। बाकी ये अपना रुकनुद्दीन हाजी सुभान अपना छवि खराब कर दिया है। अब एजुकेशन आदमी एकदम पूरा टाइट होकर एकदम वोट करेगा, करप्शन मुक्त करेगा, कोई पैसा लेकर वोट नहीं देगा। कोई एमआईएम से हो, एमआईएम से ही कोई मुख्यमंत्री बने तो हम लोग को ज़्यादा खुशी होगा सर। ये इलेक्शन होने के बाद देखिएगा 10-12 सीट जब अवैसी साहब की पार्टी लेके आएगी ना, उसके बाद वो लोग खुद अवैसी साहब के बाद चल करके आएंगे। बढ़िया सा स्कूल हो, एक बढ़िया सा हेल्थ केयर हॉस्पिटल हो, या फिर हम लोग मांग करते हैं कि एक कोना में, जब जैसा कि पटना में दिया है एम्स, तो एक एम्स होना चाहिए हमारा पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में भी, 22 में भी। इसलिए बोल रहे हैं कि कोई विकास का ये नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, इसलिए बोल रहे हैं कि इस बार एमआईएम को लाना है और उसको ऐसे ही लाना है कि हम लोग को 10 से 12 सीट लाना है और उसके बाद हम लोग को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाना है और वो अख्तर सब होंगे। जिस बिहार ने सदियों तक भारत की प्रगति को नेतृत्व दिया, उसको पंजे और लालटेन के शिकंजे ने पलायन का प्रतीक बना दिया था। प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की जोड़ी सिर्फ कुर्सी के लिए, ये बिहार के अच्छाई के लिए नहीं किए वो। अब गोड़ पकड़ुआ मुख्यमंत्री की बिहार में कोई जरूरत नहीं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। अगर गिरगुट और नीतीश कुमार को सामने रखा जाए तो गिरगुट कहेगा कि मुझे इससे शर्म आती है। इतना रंग बदलते नीतीश कुमार। बिहार चुनाव को लेकर लगातार मुस्लिम सियासत अलग अलग तरीके से आपके सामने ग्राउंड रिपोर्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस समय हम 22 में मौजूद हैं। मार्केट के लोगों से भी जानना ज़रूरी होता है क्योंकि हर फील्ड के व्यक्ति से आपको मिला रहे हैं। ऐसे में मार्केट के अंदर क्या बातें चलती है और मार्केट के लोग क्या सोचते हैं और कितने जागरूक है वोटिंग को लेकर, आज इन तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, बैठे हैं, वैसे तो अपने अपने काम से बिजी रहते हैं, लेकिन एक मिनट का समय निकाल कर हम ज़रूर इनसे बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? सर मेरा नाम हसनैन हुआ। हसनैन, विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ के लोगों में कितनी जागरूकता है? यहाँ के लोगों में मतलब जागरूकता है, इसलिए ये सोच कर कि मतलब इस बार कैसे भी करके मतलब हम लोग को एमआईएम के तौर पे सरकार बनाना है सर। सरकार बनाना है? सरकार बनाना है। कैसे बनाएंगे? ये हम लोग को सोचना है कि हम लोग को इकट्ठा होना है कि जो मुसलमान जो हमारे इधर मतलब बिल्कुल किसी का ध्यान नहीं है, बिल्कुल बैकवर्ड पे रखा गया मुसलमान को, खास करके मतलब यहाँ हम लोग के सीमांचल में, क्योंकि यहाँ इस तरीके का विकास भी नहीं है, यहाँ मतलब इतना ध्यान भी नहीं देता है। जैसे यहाँ से कुछ को मंत्री भी बनाया जाता है, कुछ को मतलब हम लोग यहाँ से विधानसभा भी भेजते हैं, लेकिन उस तरीके का मतलब ध्यान नहीं दिया जाता पार्टी के तौर पे इस तरीके का ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि मतलब जो हम लोग का एक रहनुमाई करने के लिए जो एक पार्टी है एमआईएम पार्टी, हम लोग के आवाज़ को बुलंद करे, जो हम लोग चाहते हैं। क्योंकि हम लोग का यहाँ पर एक सीमांचल एरिया में सर बाढ़ का बहुत परेशानी होता है। यहाँ बाढ़ मतलब हमेशा आना ही है, और जो आदमी पूरा साल कमा करके जो जमा करता है, पूरा साल कमा करके जो रखता है, वो ऐसा होता है सर एक बार में बाढ़ आया और पूरा घर वार पूरा मतलब तबाह करके चला जाता है। सर हम तो चाहते हैं कि एमआईएम जिनको भी यहाँ से प्रत्याशी बनाए, हम चाहते हैं कि उनके साथ हम हैं। और खाली हम नहीं कहने मतलब पूरे सीमांचल एरिया का, पूरे 22 विधानसभा का जो भी एक एक वोटर है
वो MIM के साथ में है। अब MIM जिनको भी टिकट दे वो हम सब उनके साथ में है। लेकिन सरकार बनाने की आपने बात की है, वो किस तरीके से बनाएंगे सरकार? क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ RJD को लेकर लोगों में बड़ा उत्साह रहता है, तो सरकार बनाने का ऐसा कौन सा विकल्प आपके पास है, थोड़ा सा उसको बताएं। सरकार बनाने के लिए विकल्प वही है सर कि मतलब जितने भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेकर के आएँ, और एक ये चाहते हैं कि मतलब MIM से हट करके सरकार ना बन पाए, हम लोग वो चाहते हैं। बात ठीक है, अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मतलब और हम लोग का पार्टी पूरे बिहार में चुनाव लड़े, पूरे बिहार में काम करे, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे उस तरीके से काम हो और फिर एक पार्टी के तौर पे मतलब पूरे बिहार में चुनाव लड़ा जाए। लेकिन वो धीरे से ही होगा सर, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि मतलब एक जो MIM पार्टी के बगैर सरकार ना बने। ऐसा 2020 में भी होने ही वाला था। चाहता तो मतलब अवैसी साहब किंग मेकर के भूमिका में हो सकते थे, लेकिन वो ऐसा हो नहीं सका, ऐसा मतलब बन नहीं पाया, मैनेजमेंट ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि बगैर MIM के बिहार में सरकार ना बने। क्योंकि सर यहाँ एक चीज़ देखिए ना, बिहार के अंदर सर 18 से 19% हम लोग हैं माशाल्लाह, मुसलमान हैं कहने का मतलब। और हम लोग से जो कम जाति के हैं, हम लोग से जो कम मार्जिन से हैं, उन लोग का सरकार बनता है। और कहने का मतलब ये एक पार्टी है VVIP पार्टी, मुकेश सहनी का, वो डायरेक्ट दावा करता है कि हमारा मुख्यमंत्री होगा। VVIP के VIP है? नहीं, VVIP तो निषाद की है किसी की? सर उनका एक पार्टी है मुकेश सहनी का। हाँ, मुकेश सहनी का पार्टी है, तो वो VIP है। VVIP कोई दूसरी पार्टी है, जिसका अभी तेज प्रताप यादव की जो टीम है, अभी जो पार्टी बनाई है उन्होंने, उसका गठबंधन उसके साथ है। और एक VIP है, उसका गठबंधन RJD के साथ है। तो RJD वाले के साथ जो है उनकी आप बात कर रहे हैं? जी सर जी, मुकेश सहनी के जो उनका पार्टी उनके बारे, कि वो डायरेक्ट दावा करते कि मतलब हमारा ही उप मुख्यमंत्री होना चाहिए। लेकिन हम ये नहीं कि उनकी बुराई कर रहे हैं, कि कहने का मतलब वो इतने कम मार्जिन होने के बाद भी मतलब वो एकदम खुल के कह रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए। बात ठीक है, उनका भी मुख्यमंत्री हो, लेकिन एक हमारा जो है, हम लोग जो 19% हैं, हम लोग का यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तरफ से देखा जाए तो बिहार में तो एक तरफ 14% है और एक तरफ 19% है। 19% वाले क्या चाहते हैं इस बार? हम लोग तो चाहते हैं कि मतलब हम लोग के यहाँ मतलब 19% है, इस हिसाब से मतलब हम लोग का एक पद होना चाहिए, कोई मंत्रालय होना चाहिए। और हम लोग तो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री हो। अच्छा, हम लोग तो चाहते हैं मुख्यमंत्री हो। हाँ, वही होना चाहिए कि कोई MIM से हो, MIM से ही कोई मुख्यमंत्री बने, तो हम लोग को ज़्यादा खुशी होगा सर। ठीक है, थोड़ा सा साइड में हो जाइए। क्या नाम हो आपका? मोहम्मद गुलाम रब्बानी। क्या किस तरह की बातें ये कह रहे हैं? इन्होंने तो मांग कर दी कि मुख्यमंत्री अपना होना चाहिए, क्या ऐसे हो सकता है? इन्होंने अभी जो कहा बिल्कुल सही कहा। मेरे हिसाब से MIM पार्टी जो है वो मुख्यमंत्री बननी चाहिए। कैसे बनना चाहिए? क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इतनी संख्या में होने के बावजूद भी आप लोगों को कहीं ना कहीं सत्ता में शामिल नहीं किया जाता, तो ऐसे में क्या करेंगे आप? इस बार हम लोगों को भाईचारा मिल के एक बार मौका देना चाहिए कि हम लोग में होना चाहिए एकता के, मिल के सपोर्ट करें MIM पार्टी को। ठीक है, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम मोहम्मद सालिक रज़ा नश्तर। सालिक साहब, क्या लगता है जैसे चुनाव जैसे करीब आ रहा है, तो उससे पहले कई बड़ी बातें सामने आ रही हैं। यहाँ लोगों ने मांग कर दी है कि मुख्यमंत्री अपना होना चाहिए, मुस्लिम होना चाहिए, लेकिन क्या आप क्या सोचते हैं? मैं तो यही सोचता हूँ कि अभी हमारे मुसलमान में जितने भी लीडर अभी नहीं बने हैं, मैं चाहता हूँ कि MIM के ज़रिए से, MIM जो पार्टी है, अवैसी साहब की जो पार्टी है, हम ये चाहते हैं कि इस पार्टी से कोई एक अच्छा मुख्यमंत्री बन जाए। वो मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? जैसे RJD है, RJD वाले लोग जब तक MIM को समर्थन नहीं करेंगे तो इस बार बिहार में उसकी सरकार नहीं बन पाएगी। अच्छा, जब तक MIM का सपोर्ट उनको नहीं मिलेगा, सरकार नहीं बन पाएगी। लेकिन ये सब होगा कैसे? क्योंकि कई लोग तो ये कह रहे हैं कि ओवैसी की वजह से यहाँ वोट का बिखराव हो जाएगा और JD यहाँ से निकल जाएगी। ये गलत बात है, ये उनकी गलत फहमी है जो कह रहा है कि ये वो MIM की वजह से, ओवैसी की वजह से वोट बिखर जाएगा। बल्कि वोट नहीं बिखरेगा, बल्कि वो बिखर जाएगा, क्योंकि वो बिका हुआ है। हम लोग जो 18% या 19% जो अभी हैं, तो हम लोगों को ये चाहिए कि अभी हम लोगों का कोई तो है नहीं,
हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग 18% हो करके भी हम लोग गुलामी पसंद करते हैं। अगर हम लोग एकजुट हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह ये उम्मीद है कि हम लोग गुलामी पसंद नहीं करेंगे, हम लोग खुद राज करेंगे। कैसे एकजुट हो पाएंगे, क्योंकि पार्टियों की तरफ से लगातार ये दावा किया जाता है कि ये बीजेपी के लिए काम करते हैं, ये वोट काटने के लिए आते हैं, तो वो सब चीज़ें जब हम देखते हैं इस तरह की चीज़ें तो कहीं ना कहीं एक मैसेज ये जाता है कि वोट तो डिवाइड हो जाएगा, तो ऐसे में कैसे जीत पाएंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वोट इंशाअल्लाह डिवाइड नहीं होगा। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जितने भी लोग हैं इस बार 22 सीमांचल 22 विधानसभा में, हाँ, सिर्फ अगर पूरे सीमांचल में अगर एकजुट हो जाए, सब कोई अगर चाहेंगे तो इंशाअल्लाह एमआईएम पार्टी 10 से 12 सीट लेके आएंगे। तो तेजस्वी को चाहिए और वो करेगा, इंशाअल्लाह वो करेगा, समर्थन करेगा, और बगैर एमआईएम को समर्थन किए हुए उनकी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे यहाँ बिहार में। एक तरफ तो आरजेडी ये कह रहे हैं कि जो सेक्युलर पार्टी थी उनको हमने साथ ले लिया है, जो वोट कटवा पार्टी है उसको हमने छोड़ दिया है, और ऐसे में तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव वाला टीम बनाकर चुनावी मैदान में उतर गए हैं, तो गठबंधन कर लिया उन्होंने वीवीआई पार्टी से, और 1-2 पार्टी और शामिल हो गई हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या वोट कटवा वो भी साबित होगी या सिर्फ ये ओवैसी के लिए चलता रहेगा? ये जो उनकी सोच है ये उनकी गलत सोच है। हाँ, मुझे उम्मीद है कि वो चाहेगा, ये इलेक्शन होने के बाद देखिएगा 10-12 सीट जब अवैसी साहब की पार्टी लेके आएगी ना, उसके बाद वो लोग खुद अवैसी साहब के बाद चल करके आएंगे कि आप हमारी पार्टी में समर्थन हो जाइए, उसके बाद ही मतलब मुख्यमंत्री बनेंगे, ना तो इसमें कोई उपाय नहीं है। और एमआईएम के बिना सरकार नहीं बनेगी, नहीं बन पाएगी, बिल्कुल नहीं बन पाएगी। नीट में कामयाब नहीं हो पाए, विजडम आपके लिए लाया है दूसरा मौका, नीट रिपीटर बैच। इस साल विजडम ने नीट में बेहतरीन कामयाबी हासिल की है। पेपर टफ होने के बावजूद 545 मार्क्स के साथ स्टूडेंट ने शानदार परफॉर्मेंस किया है और 25% स्टूडेंट्स गवर्नमेंट सीट हासिल करने में कामयाब हुए हैं। ये कामयाबी का सफर एक बार फिर नए काफिले के साथ रवाना होने को तैयार है, जिसका हिस्सा बनने का मौका अब आपके पास भी है। विजडम नीट रिपीटर बैच शुरू हो चुका है, जिसमें न सिर्फ आपको तराशा जाएगा बल्कि आपको स्कॉलरशिप्स भी दी जाएंगी। अगर आपने 400 से ज्यादा मार्क्स हासिल किए हैं तो आपको 90% स्कॉलरशिप दी जाएगी, और ऐसे ही इस स्कॉलरशिप का सिलसिला 199 मार्क्स तक चला जाता है। तो अगर आप अपने डॉक्टर बनने के सफर को मंजिल देना चाहते हैं तो इस सुनहरे मौके का फायदा उठाएं। नीचे दिए गए नंबर पर अभी कांटेक्ट करिए। चलिए, क्या नाम हो आपका? नासिर आलम। क्या माहौल है चुनाव को लेकर? चुनाव को हम लोग ये चाहते हैं सर, 22 से बदलाव चाहते हैं। ये हाजी सुभान और सैयद रुकमुद्दीन यहाँ दूसरे को मौका मिलवे नहीं कर रहा है। अच्छा, तो मुद्दे क्या होने वाले हैं यहाँ के, जो आपको लगता है कि अब तक पिछले कार्यकाल में या पिछले जो विधायक रहे हैं उन सब में नहीं हो पाया, तो ऐसा क्या है जो इस बार आपको लगता है कि बदलाव अगर करेंगे तो वो सब होगा? जी, ऐसे कौन से काम हैं जो पिछली योजनाओं में नहीं हुए और आपको लगता है कि वो हमें इस बार करने चाहिए? किस पार्टी से उम्मीद है? एमआईएम से उम्मीद है। बाकी ये अपना रुकमुद्दीन हाजी सुभान अपना छवि खराब कर दिया है। अच्छा, कैसे छवि खराब किया? बहुत छवि खराब किया, दूसरे को मौका ही नहीं मिल रहा है 22 में से। हम चाह रहे हैं बदलाव चाह रहे हैं 22 से। क्या नाम हो आपका? मोहम्मद सैफ आलम। सैफ आलम, क्या माहौल है इस बार विधानसभा चुनाव को? माहौल दरअसल ये है कि 22 में विकास का ये चल रहा ही नहीं है। इतना आ रहा है, कभी एक रुकमुद्दीन बन रहा है तो कभी हाजी सुभान बन रहा है, अदला बदली, ये साल 5 साल ये 5 साल वो, तो वैसे हम लोग नहीं चाहते हैं। हम लोग 22 में जैसा कि एजुकेशन का ये देख लीजिए, मुद्दा देख लीजिए कि सब तकरीबन जितने भी स्कूल हैं, कोई भी एक गिना दीजिए कि सीबीएसई बढ़िया स्कूल है। सीबीएसई स्कूल के लिए हम लोग को पढ़ाई करने के लिए किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार जाना पड़ता है। तो हम लोग ये करते हैं कि कोई बढ़िया सा स्कूल हो, एक बढ़िया सा हेल्थ केयर हॉस्पिटल हो, या फिर हम लोग मांग करते हैं कि एक कोना में जब जैसा कि पटना में दिया है एम्स, तो एक एम्स होना चाहिए हमारा पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में भी, 22 में भी। इसलिए बोल रहे हैं कि कोई विकास का ये नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, इसलिए बोल रहे हैं कि इस बार एमआईएम को लाना है, और उसको ऐसे ही लाना है कि हम लोग को 10 से 12 सीट लाना है, और उसके बाद हम लोग को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाना है, और वो अख्तर साहब होंगे।
अभी आप विकास की बात कर रहे हैं, विकास नहीं हुआ, लेकिन रुकनुद्दीन तो अपने आप को विकास पुत्र कह रहे हैं। वो लगातार उनके लोग भी कह रहे हैं कि विकास पुत्र हो तो रुकनुद्दीन जैसा। वो दरअसल गलत बात है, वो एकदम आदमी का मुंह आया है। वो एकदम ये करा जैसा कि एजुकेटेड पर्सन एजुकेटेड ये करेगा। वो सब जितना भी बोलता है जाहिल है। वो सब जाहिल का ये राजनीति नहीं है। एक डिस्ट्रिक्ट को संभालने के लिए चाहिए आपको, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने के लिए हम लोग को IAS का एग्जाम देना पड़ता है। IAS का एग्जाम इतना मेहनत से करेक्ट करना पड़ता है। एक MLA को क्या जाहिल आदमी को काहे हम बना देंगे? एक MLA अगर जाहिल आदमी को बना देंगे, वो हमको क्या करेगा? वो हमको जाहिल बना के रखेगा, वो हमको जमीन से एकदम नीचे करके रखेगा, हमको पैर गिरा के रखेगा। तो ऐसे ही पढ़ा लिखा को चुने। पढ़ा लिखा को एजुकेशन इज मोस्ट पावरफुल वेपन दैट कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। समझे? तो एजुकेशन के मुद्दे पर हमको विधायक हो या फिर मुखिया हो या फिर कोई भी चीज़ हो चाहिए, और करप्शन मुक्त चाहिए। 19 में तो खैर टिकट नहीं मिला, वो थोड़ा मुद्दा हो गया था, मगर इस बार फुल्ली बहुमत से उसको जिताना है और उसको यहाँ से इतना वोट से जिताना है कि मंत्री बनाना है डायरेक्ट। अगर इस बार जैसे पिछली बार चुनाव में उनका टिकट कटा, लेकिन अगर इस बार कटा तो फिर क्या होगा? टिकट पार्टी नहीं काटेगी, क्योंकि पार्टी है जैसा कि हमारे बैरिस्टर साहब हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, वो भी एक बैरिस्टर हैं। महात्मा के बाद वो बैरिस्टर ही हैं जो अवैसी, जो हिंदुस्तान को पूरा एकदम लॉ एंड मजिस्ट्रेट से रखते हैं। तो उसका जैसा कि ये है कि वो समझ चुके हैं कि कौन, जैसा कि पुराना नेता को अगर देगा टिकट जो अन्य पार्टी में है या कोई चीज़ में है तो वो बदल मारेगा ही। इसलिए हम इस बार मांग करते हैं कि इस बार पार्टी का चेंजिंग हो, पार्टी आए, अवैसी का पार्टी आए, मगर सबको मौका देते हैं। एक किसी इसको भी मौका देते हैं, 5 साल इसको भी तो मौका देके देखें कि कैसा विकास करता है कैसा नहीं करता है। अगर ये एजुकेशन के मुद्दा पर अगर ये विकास करेगा, अगर हेल्थ केयर के मुद्दे पर अगर विकास करेगा, रोड बिछाएगा, सड़क बिछाएगा। आज देख लीजिए हम लोग का शादीपुर बुताएगा रोड, वो एकदम NH होके जाता है, एकदम जर्जरा है। आज 10 साल से एकदम पूरा ये करा हुआ है। तो क्या सब जितना भी MLA है क्या वो क्या कुकुर मुत्ता है जो दिखाई नहीं देता है? दिखाई देना होगा ना। जितना भी सड़क उड़क है फंड आता है, फंड रिलीज होता है, मगर ये नहीं करता है। काहे नहीं करता है? हम लोग को सब मालूम है, एजुकेटेड पर्सन को सब मालूम है जो कहाँ से कितना फंड आता है, कितना चोरी होता है, कितना क्या होता है, मगर हम लोग को वो नहीं। अब एजुकेशन आदमी एकदम पूरा टाइट होकर एकदम वोट करेगा, करप्शन मुक्त करेगा, कोई पैसा लेकर वोट नहीं देगा। तो डायरेक्ट बोलेगा आएगा वोट लेने, तो क्या काम करोगे? गारंटी करो, पूरा एकदम सिग्नेचर मारो। काम नहीं करेगा वो अगला साल 5 साल आएगा वोट लेने के लिए, 5 साल बाद, तो उसको एकदम साफ से ये नहीं करना है, जूता का माला पहन के ये करना है। और अगर बढ़िया काम किया तो उसको 1 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार एकदम विधायक बना के ये करना है। चलिए, तो यहाँ मार्केट के कुछ लोग हैं जिन्होंने कई मुद्दों को लेकर खुलकर बात की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि चुनाव का समय है, जैसे करीब आता है, उसको लेकर यहाँ के लोग कितना एकदम एक्टिव नज़र आएंगे, ये देखने वाली बात होगी।